हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड किए इनका टोटल निकालना है। देखते हैं इनका सम क्या आता है और बहुत ही आसान मेथड है। इस पैटर्न को बड़े ध्यान से देखिए। ये ओड नंबर्स हैं सभी, ये ओड नंबर्स का टोटल है और वो भी फर्स्ट ओड नंबर से हम एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं। 1 भी ओड, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 भी सक्सेसिव ओड नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इनका टोटल हमने ऐड करके नहीं निकालना। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो 5 का स्क्वायर इसका आंसर। 5 स्क्वायर मतलब आप 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 25 इसका आंसर है। आप ओड, ये तो बहुत आसान है, इसको सीधा भी चेक कर सकते हो। 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 24 + 1 25। लेकिन मेथड ये याद रखना है। अभी इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 1 + 3 + 5 7 9 11, ये 19 तक हमें गिवन है जी। इसका टोटल करना है। अभी देखिए थे 19 तक टोटल करना हो, कितनी टर्म्स हैं ये काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म्स हैं जी टोटल। 10 टर्म्स मतलब इसका आंसर 10 स्क्वायर है, यानी कि 10 × 10, यानी कि फाइनल आंसर इज 100। आप इसको चेक कर सकते हो नॉर्मली ऐड करके भी, लेकिन इतनी बड़ी एडिशन क्यों करनी है? ये मेथड याद रखिए कि और सक्सेसिव ओड नंबर्स की एडिशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट्स आंसर इज n स्क्वायर। अभी देखते हैं थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट है 23 तक। 1 से शुरू करके 23 तक हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल काउंट करना है कि टर्म्स कितनी है। 19 के बाद 21, 21 के बाद 23। तो देखिए 19 तक 10 टर्म्स थी, 11 और 1 12, टोटल ये 12 टर्म्स हैं। 12 टर्म्स मतलब इसका आंसर 12 स्क्वायर होगा, यानी कि 12 × 12, यानी कि 144 इसका आंसर होना चाहिए। राइट, तो बिल्कुल आसान है। 7th 8th दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं, तो अब इसीलिए 8th करने वाले हैं। 8th का फर्स्ट पार्ट देखिए। एक्सप्रेस 49 as the sum of 7 odd numbers। हमारे लिए बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे करेंगे। 49 को एक्सप्रेस करना है ना। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 odd टर्म्स बनेंगी और फाइनल आंसर क्या होगा? 1 + 3 + 5, 3 हो गई, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 7 odd टर्म्स की एडिशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स बनेंगी। इसका टोटल क्या होगा? 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। तो सेम कंसेप्ट जो ऊपर यूज किया था वही कंसेप्ट यहां पे यूज हो रहा है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए। एक्सप्रेस 121 as the sum of 11 odd numbers। 11 odd numbers कैसे लिखेंगे? देखिए 121 को हम 11 का स्क्वायर होता है। 121 क्या होता है? 11 स्क्वायर। 11 × 11 121 होता है। तो 11 odd टर्म्स कौन सी बनेगी? ये देखिए, आई होप कंसेप्ट अब तक क्लियर हो चुका है। ये 13 तक हमारी 7 हो गई थी। इसके बाद 4 टर्म्स और लिखनी है, यानी कि 15 17 19 और 21। तो 1 से लेकर 21 तक ओड नंबर्स की एडिशन किसके इक्वल होती है? 121। और इस तरीके से इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई होप आपको 7th और 8th क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।